जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोगों को प्रूव करने वाले सवाल का बेसिक फार्मूला बता रहे हैं। ये बेसिक फार्मूला अगर आप लोग समझ जाइएगा तो समझ जाइए कि आप प्रूव करने वाले सवाल को आपको बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं बेसिक फार्मूला क्या है। तो देखिए ध्यान से, इसमें मतलब प्रूव करने वाले सवाल में ये जो है 3 मूल फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, जिसको तोड़ करके हम जो है 15 फार्मूला लगाएंगे। तो ये 3 मूल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 3 फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो आपको मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं होगा सवाल को प्रूव करने में। तो क्योंकि सवाल को प्रूव करने में ये तीनों मूल फार्मूला का कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाता है, तो इसीलिए ध्यान से इस 3 मूल फार्मूला को याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला है, देखिए कॉस के साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है अगर एंगल दोनों का सेम रहता है। साइन और कॉस के वर्गों का योगफल 1 होता है यदि दोनों का एंगल सेम रहता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अगर दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे और एंगल यहाँ पर सेम लेंगे, यहाँ अगर थीटा ले रहे हैं यहाँ पर भी अगर हम थीटा लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का जो है योगफल जो है 1 होगा। तो बराबर लिख लेते हैं 1 के बराबर। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या होता है, सेक और टेन में होता है। देखिए सेक और टेन में होता है, सेक और टेन के वर्गों का अंतर लिया जाता है। सेक और टेन के वर्गों का अंतर लेंगे तो इसके वर्गों का अंतर, तो दोनों पर वर्ग कर दीजिए और इसके बाद अंतर 1 होता है यदि एंगल दोनों का सेम रहता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटे रहना चाहिए, यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ पर भी अल्फे रहना चाहिए, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर एंगल में बी होगा तो यहाँ पर भी बी ए। मतलब जो एंगल में होगा वही लगा हुआ आगे रहना चाहिए, दोनों का एंगल सेम रहना चाहिए। मतलब थीटा लगाए हैं तो यहाँ पर भी थीटा लगाइए, बराबर में हो जाएगा 1। अब देखिए ये हो गया मूल फार्मूला। एक मूल फार्मूला और होता है, वह मूल फार्मूला क्या है, कॉसेक और कॉट के वर्गों का अंतर। कॉसेक और कॉट के वर्गों का अंतर 1 होता है यदि इसका एंगल सेम रहता है। यदि इसका एंगल सेम रहता है, कहने का मतलब यहाँ जो एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ रहना चाहिए। मतलब एंगल में यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं तो वही थीटा लेना है। इसके बाद अंतर का मतलब होता है माइनस कर दिए, बराबर 1 होता है। तो ये आपको 3 मूल फार्मूला है। ये तीनों मूल फार्मूला को तोड़ करके आपको अभी हम 15 फार्मूला निकालेंगे। तो ध्यान से समझिए। देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ से हम, अगर मान लीजिए यहाँ से हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा पहले निकालिए। साइन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड है प्लस में, उस साइड लेकर जाइएगा तो माइनस में चले जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूला आपका हो गया। इस फार्मूला का भी यूज आपको प्रूव करने में बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा इसका भी। तो अब देखिए जब स्क्वायर लगा करके आपको इतना है तो स्क्वायर जब हम हटाएंगे तब कितना होगा, ध्यान से समझिए। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस साइड है स्क्वायर, LHS में स्क्वायर है, इसको RHS कीजिएगा तो रूट चले जाएगा। तो रूट भेजिए, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला आपको, कि साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ से हम कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर LHS में प्लस में है, इसको RHS कीजिएगा तो माइनस में चले जाएगा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है निकल जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, इस साइड है स्क्वायर, आप उस साइड लेकर जाइएगा तो रूट चले जाएगा। तो हो जाएगा आपको
इसीलिए इस फॉर्मूला का भी यूज होता है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस साइड स्क्वायर है, उस साइड भेज देंगे, रूट चले जाएगा, तो रूट जाएगा तो हो जाएगा आपको कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि इस मतलब मूल फार्मूला से हम 4 फार्मूला सीखे। तो देखिए 2 2 4 1, ये मूल फार्मूला लगा करके 5 फार्मूला। इसी प्रकार से इस सब को भी हम तोड़ करके 5 फार्मूला लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको निकल जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा, इस साइड है LHS में माइनस में, इसको RHS कीजिएगा तो प्लस में चले जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर। सेक स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद ध्यान से समझिए, यहाँ से इस साइड स्क्वायर है LHS में, RHS कीजिएगा रूट चले जाएगा। कहने का मतलब सेक थीटा का मान आपको निकल जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मान के चलिए हम यहाँ से 10 का मान निकालेंगे, तो 10 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर थीटा इस साइड है माइनस में LHS में, इसको RHS लेकर चले जाइए, प्लस में चले जाएगा, आसान होगा आपको, उस साइड लेकर चले जाएगा। 1 को ही इस साइड प्लस में है, इस साइड भेज लीजिए, माइनस में चले आएगा। सेक स्क्वायर थीटा अपना इसी साइड है, इसके बाद 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाइए, तो इस साइड है माइनस में LHS में 10 स्क्वायर थीटा, RHS कीजिएगा प्लस में चले जाएगा, तो हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस में है, LHS कीजिएगा माइनस में चले आएगा, तो -1 बराबर, स्थान चेंजिंग कर दीजिए, 10 को कर दीजिए 1 के स्थान पर, 1 को कर दीजिए 10 के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा आपको 10 स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो गया 10 स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इतना बराबर आपको इतना है तो इतना बराबर इतना लिखने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 10 स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका ये फॉर्मूला हो गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इस साइड है LHS में आपको स्क्वायर है, इसको RHS भेजिएगा तो रूट चले जाएगा, तो हो जाएगा आपको 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मतलब जो है सो इस प्रकार से हम इसमें भी 2 और 2 4 1 ये लगा करके मूल फार्मूला लगा कर 5 फार्मूला पढ़ लिए, तो 5 5 10 फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या निकलेगा, ध्यान से समझिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, इस साइड है माइनस में, इसको RHS ले जाइएगा तो प्लस में चले जाएगा, मतलब 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान आपको निकल चुका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर स्क्वायर लगा करके इतना है तो स्क्वायर हटा करके कितना होगा, तो ध्यान दीजिए कॉसेक थीटा का मान यहाँ से हम निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का मान क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकल गया। इसके बाद देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को ही उस साइड लेकर चले जाइए, जैसे 10 में किए थे उसी प्रकार से, और 1 को इस साइड लेकर चले आइए, तो आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। स्थान चेंजिंग कर दिए, स्थान पलट दिए, मतलब जो है सो 1 को कर दिए कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर, और कॉट स्क्वायर को कर दिए माइनस कॉट स्क्वायर को कर दिए 1 के स्थान पर। देखिए इस प्रकार से प्लस में हो गया। इसके बाद जब इतना बराबर आपको इतना है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए इस साइड है स्क्वायर LHS में, RHS कीजिएगा तो रूट चले जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर आपको आ जाएगा रूट अंडर
कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये आपका हो गया कॉट थीटा का मान। और ई भी फॉर्मूला का आपका जरूरत पड़ जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कहीं पर इतना लिखा हुआ रहेगा, इतना का भी जरूरत पड़ जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको या तो इस साइड से फार्मूला बोल दे या इस साइड से फार्मूला बोल दे, दोनों साइड से फार्मूला आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग ये मूल फार्मूला को याद रखिएगा, तो 8.4 एक्सरसाइज बनाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, ये मूल फार्मूला ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं कि कितना फार्मूला हम एक त्रिकोणमितीय जाति का आपको बता दिए हैं। वह सब फार्मूला को आप एक जगह करके याद रख करिएगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आप 8.4 बनाएंगे, उस एक्सरसाइज में 8.4 एक्सरसाइज बनाने में आपको जो है प्रूव करने वाला सवाल में आपको पीछे आप जितना भी चीज़ पढ़े हैं सबका यूज होगा। तो इसीलिए पीछे का चीज़ का आपको रिमेंबर करवा देते हैं। जैसे साइन थीटा का ही है, तो आपको साइन थीटा का कितना फार्मूला बताए हैं, ये चीज़ अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। साइन थीटा बराबर आपको सबसे पहले बताए हैं, मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टे हिंदुस्तान हरा भरा, वो ट्रिक में आपको बताए हैं P/H। तो P/H बताए हैं सबसे पहला लंब बट्टे कर्ण। इसके बाद साइन थीटा का दूसरा फार्मूला आपको बताए हैं, साइन थीटा बराबर 1/1 कॉसेक थीटा। इसके बाद साइन थीटा का आपको तीसरा फार्मूला बताए हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद साइन थीटा का आपको चौथा फार्मूला अभी बताए हैं, साइन थीटा का चौथा फार्मूला बताए हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर के आपको एक त्रिकोणमितीय जाति का 4 फार्मूला हम बता चुके हैं। इसके बाद जैसे कॉस में भी इसी प्रकार से, कॉस में B/H, मतलब यानी कि B/H हो गया, दूसरा खांचा में B/H होता है। इसके बाद कॉस थीटा का अगला फार्मूला बताए हैं आपको 1/sec थीटा, मतलब ऊपर वाला का मान निकालना रहता है, पीछे नीचे वाले को पलट देते हैं तो उस नियम से। इसके बाद कॉस थीटा का अगला फार्मूला आपको बताए हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद कॉस थीटा का अभी जस्ट बताए हैं आपको √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, उसी प्रकार से आपको टेन थीटा का फार्मूला बताए हैं P/B लंब बट्टे आधार। इसके बाद टेन थीटा का दूसरा फार्मूला हो जाएगा 1/10 के नीचा में कॉट थीटा है। इसके बाद टेन थीटा का अगला फार्मूला आपको बताए हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद टेन थीटा का अभी जस्ट फार्मूला आपको बताए हैं रूट अंडर होता है टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट अंडर में। इसके बाद कॉट थीटा का फार्मूला आपको बताए हैं कॉट B/P। इसके बाद अगला फार्मूला कॉट थीटा का हो जाएगा 1/10 थीटा। इसके बाद टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अगला फार्मूला बताए हैं कॉट थीटा बराबर √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा में आपको अगला फार्मूला बताए हैं, अगला फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा में एक फार्मूला आपको मूल फार्मूला और बताए हैं, बेसिक फार्मूला टेन का साइन कॉस में। ई फार्मूला का भी यूज आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ई फार्मूला को भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन का बताए हैं, और कॉट का निकालने के लिए इसी का उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका भी यूज हो जाता है। इसके बाद इसी प्रकार से सेक और कॉसेक बच गया। सेक थीटा का फार्मूला आपको बताए हैं, सेक थीटा का फार्मूला देखिए क्या होता है, सेक थीटा H/B, मतलब कर्ण बट्टे आधार। इसके बाद सेक थीटा का अगला फार्मूला होता है 1/cos थीटा। इसके बाद सेक थीटा का अगला फार्मूला होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक का दोस्त कॉसेक है। इसके बाद सेक थीटा का अभी जस्ट फार्मूला बताए हैं √1 + 10 स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से कॉसेक में कॉसेक थीटा का फार्मूला बताए हैं आपको H/P। इसके बाद अगला कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। तो इसके बाद देखिए अगला कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है, मतलब जो है सो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके बाद अगला होता है आपको कॉसेक थीटा का फार्मूला √1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये आप जो है आप ये देख रहे हैं कि इतना फार्मूला हम एक त्रिकोणमितीय जाति का मिनिमम 4 फार्मूला आपको बता दिए हैं।
और वही 10 में देखिएगा तो आप 5 फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए आप इस मूल फार्मूला, इतना फार्मूला को ध्यान में रखिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। और इसके अतिरिक्त कुछ बीजगणित के फार्मूले की ज़रूरत होती है, जो बीजगणित का फार्मूला हम आप लोगों को अभी बताएंगे। तो इसीलिए आप लोग इतना दूर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बीजगणित का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो फार्मूला बता रहे हैं, और बीजगणित के फार्मूले को हम कैसे याद रखते हैं इसका तरीका भी आप लोग को हम बता रहे हैं। बीजगणित का जो महत्वपूर्ण फार्मूला है उसको हम बता रहे हैं, उसका कुछ आपको प्रूफ देंगे, याद रखने का तरीका आपको बताएंगे कि बीजगणित के फार्मूला को आप कैसे याद रखेंगे। मतलब इसका आपको एक ज़बरदस्त आपको तरीका देने वाले हैं, ध्यान से समझिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इतना मतलब ये चीज़ को कभी नहीं सोचे होंगे कि ये आखिर कैसे आता है। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसे आता है। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आपको इस प्रकार से रहे a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कैसे आता है। इसके बाद देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको अगर दे दिया जाए तो इस प्रकार से होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपको पता नहीं होगा कैसे आएगा। तो सब चीज़ का आज एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा कि कैसे आपको इसको याद रखिएगा। आपको मतलब जो है सो ये रटना नहीं पड़ेगा आज के बाद ये फार्मूला सबको। तो ध्यान से समझते जाइए। देखिए इसके बाद अगला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल क्यूब। जैसे मान के चलिए इस होल क्यूब आ गया तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर इसी में से मान के चलिए 3ab कॉमन ले लेंगे तो या दूसरा फार्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी बचेगा आपको। 3ab देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो स्क्वायर है तो 2 गो a है, उसमें से एक निकाल लिए, 3 निकाल लिए, उसमें से भी एक a निकाल लिए, एक b निकाल लिए। तो एक a यहाँ बचा, एक b यहाँ बचा, तो कोष्ट लगा करके लिख दिए a प्लस बी कॉमन लेने के बाद। इसके बाद देखिए इसके बाद अगला फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब का a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए इसी में से अगर हम इसको कॉमन कर ले क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन कर लीजिए तो 3ab कॉमन कर लेंगे तो a बचेगा यहाँ पर। माइनस जब कॉमन लेते हैं अंदर का चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर प्लस है तो आपको माइनस हो जाएगा माइनस। इसके बाद इसमें से a निकल गया, बचा एक गो b, तो b लिख दीजिए। तो ये हो गया आपको a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस बी। तो इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए हमको देखना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला ये होता है, या इसका दूसरा फार्मूला आप देखिएगा तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab होल इंटू ए प्लस बी। ये आपको दूसरा फार्मूला हो गया। इसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला देखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस हो जाएगा आपको बी स्क्वायर। या इसका दूसरा फार्मूला देखिएगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab होल इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये हो गया आपको दूसरा फार्मूला। इसके बाद जैसे मान के चलिए आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। देखिए जैसे मान के चलिए इसी में अभी जो है आपको प्रकार से पूछ दे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा। देखिए फार्मूला जो है सो इसी प्रकार से होता है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी होगा a स्क्वायर, इतना दूर आप सेम उतार दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद 2ab भी होगा, 2bc भी होगा और 2ac भी होगा। आपको पता लगाना है कि इसमें
कहाँ पर माइनस लगेगा और कहाँ पर प्लस लगेगा। तो ध्यान से समझिए, चूंकि ए बी यहाँ पर है तो ए के पीछे के चिन्ह को देखिए प्लस है, बी के पीछे के चिन्ह को देखिए माइनस है। तो प्लस और माइनस को अगर हम गुना कर दे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बी सी है तो बी के पीछे के चिन्ह को देखिए माइनस और सी के पीछे के चिन्ह को देखिए प्लस। तो माइनस और प्लस को गुना कर दे तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद ए सी है तो ए के पीछे के चिन्ह को देखिए प्लस और सी के पीछे के चिन्ह को देखिए प्लस। तो प्लस और प्लस को गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला प्लस आ जाएगा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब जो है सो ये फॉर्मूला को इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब कहिएगा कि सर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे हो गया, मतलब यहाँ पर ये सब माइनस तो हम समझ गए, लेकिन ये नहीं समझे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे आया। तो ध्यान से समझिए, ये आपको समझा रहे हैं कि ये मतलब जैसे बी में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको ये मतलब जो है सो बी स्क्वायर प्लस में कैसे हो गया। तो देखिए फॉर्मूला इसी पर रखा जाता है। माइनस में बी है तो आप माइनस का स्क्वायर कीजिएगा, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसीलिए बी स्क्वायर प्लस में लिखा गया है। तो ये होता है, जैसे सी में ही माइनस लगा हुआ रहता तो माइनस सी का स्क्वायर होता, अब माइनस को 2 बार अगर गुना करते तो प्लस हो जाता है। इसीलिए इतना दूर कॉमन सब में सेम होता है, चाहे आपको किसी में भी माइनस लगा दे, ए में लगा दे, बी में लगा दे, सी में लगा दे, उससे आपको कहीं कोई मतलब नहीं है। इतना दूर जो है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही लिखिएगा और 2ab 2bc 2ac ही होगा। इसके बाद साथ ही साथ उसमें ये मतलब जो है सो थोड़ा चेंजिंग होगा। 2ab किस में लगेगा, अब 2ab 2bc 2ac वाला में किस में माइनस लगेगा और किस में प्लस लगेगा, किस टर्म में, ये चीज़ का आपको मतलब जो है सो पता लगाना है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए आपको अभी जस्ट बता दिए हैं। देख लीजिएगा कौन मतलब जो है सो चर राशि का गुना हुआ है। जो चर राशि का गुना हुआ उसके पीछे के चिन्ह को आप अलग में गुना कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 2ab है उसके पीछे में प्लस लगेगा कि माइनस, 2bc है उसके पीछे में प्लस लगेगा माइनस। ये आपको पूरा क्लियरली पता चल जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, एक सूत्र a माइनस बी माइनस सी। देखिए इस बार माइनस हम दोनों में लगा दिए, माइनस दोनों में लगा दिए तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा ही। इसके बाद आपको 2ab भी होगा, 2bc भी होगा, 2bc भी होगा, 2ac भी होगा। अब देखिए अब इसमें कहाँ कहाँ माइनस लगेगा और कहाँ कहाँ प्लस लगेगा, इसी रीजन को आपको समझना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए बी है ना, तो ए के पीछे में देखिए, ए के पीछे में यहाँ प्लस है और बी के पीछे में माइनस है। तो प्लस और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बी सी है तो बी के पीछे में माइनस है और सी के पीछे में माइनस है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद ए सी है तो ए के पीछे में प्लस है और सी के पीछे में माइनस है, तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया कि कहाँ पर प्लस लगेगा और कहाँ पर माइनस लगेगा। तो मतलब इस प्रकार से चलिए, इसके बाद जैसे मान के चलिए इस बार क्या करते हैं, हम इस बार क्या करते हैं, ए प्लस बी या इसमें माइनस लगा करके ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। इसके बाद 2ab भी होगा, 2bc भी होगा, 2ac भी होगा। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। तो देखिए ये फैसला करेगा, यहाँ पर देखिए 2ab, ab है ना, तो ए के पीछे में प्लस और बी के पीछे में प्लस, तो प्लस प्लस हो जाएगा आपको प्लस। इसके बाद जो है सो देखिए bc है तो बी के पीछे में प्लस और सी के पीछे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ac है, ए के पीछे में नहीं कुछ तो प्लस और सी के पीछे में माइनस, तो प्लस माइनस आपको माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चिन्ह का गुना अगर कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला सबको आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करेंगे ये फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब आखिर मतलब जो है बात रहा कि ये सब फॉर्मूला हम क्यों लिख दिए। ये सब फॉर्मूला लिखने का थोड़ा सा देखिए आपको रीजन बता रहे हैं। ये फॉर्मूला इसलिए लिखे हैं क्योंकि विद्यार्थी ये सब रटता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये कैसे आया है, इस राज को आज हम आपके सामने में मतलब जो है सो प्रूफ देंगे कि कैसे ये आ जाता है, कि इतना ही इतना बराबर इतना कैसे आ जाता है, ये चीज़ आपको हम आज बताने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, इस चीज़ को बताने के लिए
सबसे पहले आप इतना दो फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला को हम मतलब एक दो फार्मूला आपको बता देंगे, आप उसी प्रकार से सारे फार्मूला को आप मतलब जो है प्रूव कर लीजिएगा। मतलब जो है सो बीज गणित के अलजेब्रा के मतलब जो अलजेब्रा के गुना के माध्यम से, बीज गणित के गुना के माध्यम से आप सारे फार्मूला को इस प्रकार से प्रूव कर लीजिएगा। तो इसीलिए चलिए पहले स्क्रीनशॉट इतना ले लीजिए, इसके बाद हम ऊपर वाला ई फार्मूला को प्रूव करेंगे, आपको बता देंगे, उसी प्रकार से सब आप प्रूव कर लीजिएगा। तो हम फ्रेश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये फार्मूला का प्रूफ। प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे होता है ध्यान से समझिए। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, इसमें आपको LHS और RHS की ज्ञान होना चाहिए। तो LHS किसको कहते हैं, RHS किसको कहते हैं, इसकी ज्ञान होना चाहिए। तो LHS जो है इसको बोलते हैं बराबर के लेफ्ट साइड वाले, यानी कि LHS हुआ, इसको बोलते हैं RHS। ये हो गया आपको RHS राइट हैंड साइड, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। आप जो है लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, LHS यहाँ पर लिख लीजिए। तो LHS लिख लिए, LHS में है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या का पावर, अगर किसी भी चीज़ का पावर संख्या रहे या मतलब अलजेब्रा में कोई भी मतलब चर रहे, उसका पावर अगर 2 रहता है तो इसका मतलब 2 बार गुना करके लिखते हैं। अगर पावर 3 रहता है इसका मतलब 3 बार गुना करके लिखते हैं। मतलब जितना पावर रहेगा इसका मतलब उस टर्म को उतना बार हम गुना करके लिखते जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, 2 बार पावर है तो a प्लस बी को 2 बार गुना कर दीजिए, a प्लस बी होल इंटू हो जाएगा a प्लस बी। तो इस प्रकार से हो गया। आपको बीज गणित का गुना करने के लिए एक तरीका आपको बता रहे हैं। क्या कीजिएगा, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट को पकड़िए। तो फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट में आपको a है, a को पकड़िए और दोनों में गुना कर दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा a गुना a, आपको आ जाएगा a स्क्वायर। a से आप b में गुना कीजिए तो a गुना b हो जाएगा आपको ab। तो ab लिख दिए, a को पकड़े दोनों में गुना कर दिए, a गुना a, पता है आपको a गुना a अगर करते हैं तो a स्क्वायर, तो वही लिख दिए। प्लस आप प्लस प्लस हो गया, चिन्ह का भी ध्यान में रखना है। इसके बाद a गुना b करेंगे तो आपको ए बी आ जाएगा। चूंकि आप जानते हैं a गुना b करने पर ए बी आता है, तो इसीलिए ए बी लिख दिए। इसके बाद b को पकड़ेंगे, इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे, तो b गुना a आपको आ जाएगा ए बी। इसके बाद देखिए, इसके बाद b गुना b, b गुना देखिए b गुना a, b गुना a जो कीजिएगा तो बी ए लिखिए कि ए बी लिखिए, उससे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। मतलब b गुना a को कीजिएगा तो बी ए लिखिए कि ए बी लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए ए बी ही लिख देते हैं। और b गुना b कीजिएगा, आपको पता है कि b गुना b होता है b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या हो जाएगा ए बी, देखिए ये जो है सो जोड़ घटाव आप कीजिए अपने अपने जाति के साथ। आप जानते हैं आम आम के साथ जुड़ता है, लीची लीची के साथ जुड़ता है, तो उसी प्रकार से आम आम के साथ जुड़ता है और लीची लीची के साथ जुड़ता है। इसके पीछे में नहीं कुछ तो 1 है, इसके पीछे में भी नहीं कुछ तो 1 है। जैसे एक लीची और एक लीची जोड़ेंगे तो एक लीची और एक लीची जोड़ेंगे तो 2 लीची होगा, तो उसी प्रकार से a स्क्वायर प्लस 1 ab और 1 ab जोड़ेंगे तो 2 ab होगा, अब प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको आ गया, इसको तोड़ दिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मतलब जैसे इसी प्रकार से आपको ये प्रूव्ड हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग इसको प्रूव्ड कर लीजिएगा। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे प्रूव्ड करते हैं आपको इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे प्रूव्ड करते हैं, ध्यान से समझिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा रहे हैं कैसे प्रूव्ड करते हैं। एक तो माइनस वाला बता देते हैं, क्योंकि माइनस वाला में विद्यार्थी फंस जाता है, इसीलिए माइनस वाला भी एक तो देख लीजिए। जैसे मान के चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये कैसे आता है इसी चीज़ को देखना है। तो आपको बताए हैं प्रूफ करने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले LHS लिखेंगे। तो LHS में क्या है, LHS में जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए। आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर जितना रहता है उसको उतना बार गुना करके लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर 2 है, तो इसीलिए इसको 2 बार गुना कीजिए। a माइनस बी
होल इंटू हो जाएगा a माइनस बी। अब देखिए ध्यान से, इसको गुना करेंगे बीजगणित का, तो अलजेब्रा गुना करेंगे तो a को पकड़ेंगे, a से इस a में मल्टीप्लाई करेंगे, इस b में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा आपको a स्क्वायर माइनस ए बी, ई बी से बी को पकड़ेंगे माइनस बी को, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ए बी। इसके बाद ई माइनस से ई माइनस में आप गुना कीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, बी गुना बी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या हो गया ए स्क्वायर। देखिए एक ए बी आपको कर्जा है, एक ए बी कर्जा हो गया, तो एक ए बी पहले से कर्जा था, एक ए बी और कर्जा हुआ, तो आपको अगर एक जगह कीजिएगा तो उसको, तो दो ए बी हो जाएगा कर्जा, तो इसीलिए लिखिए 2ab। इसके बाद जो है प्लस बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को लिख दीजिए प्लस बी स्क्वायर। यही हो गया आपको प्रूव्ड, यही आपका बराबर आरएचएस हो गया प्रूव्ड। यही था आरएचएस में लाने के लिए, क्योंकि आपको मतलब जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लाना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग जो है इस प्रकार से, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दे या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोल दे या कुछ भी बोल दे, जैसे आपको ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र प्रूव्ड करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगला सूत्र यही है, तो इसको प्रूव्ड कीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग एलएचएस लीजिएगा, एलएचएस में जो है सो बीजगणित का गुना कीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान में रखते हुए आपको कट कूट करके इतना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से कैसे, थोड़ा सा मतलब इसका भी देख लेते हैं एलएचएस। तो प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिएगा, एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में है आपको ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इसका प्रूफ देखिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पकड़िए, दोनों में गुना कीजिए, इसमें भी गुना कीजिए, इसमें भी गुना कीजिए, तो चिन्ह का ध्यान में रखते हुए, प्लस माइनस वाला रहेगा, चिन्ह का आप ध्यान में रखते हुए गुना कीजिएगा। तो ए गुना ए हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, प्लस गुना माइनस आपको हो जाएगा माइनस, ए गुना बी हो जाएगा ए बी, तो इसीलिए ए बी लिख दिए, और प्लस हो जाएगा आपको प्लस बी गुना ए, इसको पकड़ेंगे तो फिर इसमें भी गुना करेंगे, तो प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस बी गुना ए बी लिखिए, बी ए लिखिए, बात बराबर, प्लस माइनस आपको हो जाएगा माइनस बी गुना बी, अभी पता है आपको बी स्क्वायर होता है। देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद एक पीछे मैंने कुछ, तो इसमें भी एक, इसमें भी आपको एक है, तो देखिए एक ए बी आपको आमदनी है, एक ए बी कर्जा है, तो एक ए मतलब जैसे मान के चलिए एक लीची आपके पास है प्लस में, एक लीची आप खा लिए, 0 लीची, या न तो ए बी प्लस में ए बी माइनस में, ये दोनों मर जाएगा, क्या बचा आपको उसको लिखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बचा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आपको प्रूव्ड हो गया, बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो हम उम्मीद करेंगे आप इसी प्रकार से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आरएचएस से ही प्रूव्ड कीजिएगा, आरएचएस लीजिएगा, इसको बीजगणित का गुना कर दीजिएगा, अपने कटकुट करके आपको प्रूव्ड हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ध्यानपूर्वक आप लोग, हम उम्मीद करेंगे आप लोग इसको प्रूव्ड कर लीजिएगा। ये एक्स्ट्रा फार्मूला था, मतलब जो है सो ये चैप्टर बनाने के लिए 8.4 एक्सरसाइज सिद्ध करने वाला सवाल को बनाने के लिए ये बीजगणित का फार्मूला का जरूरत होता था, इसीलिए हम थोड़ा सा इसका प्रूफ भी आप लोग को के सामने में इसका डिस्कशन कर दिए।